हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घर में होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। और उससे पहले यदि आप इंजीनियर तड़का पर नए हैं तो प्लीज़ इंजीनियर तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। बहुत ही किसी भी चीज़ में यदि हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा जाता है। कोई भी चीज़ का हम डिज़ाइन करते हैं तो डिजाइनर जो है वो सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ रखा जाता है कुछ ना कुछ। तो देख लेते हैं पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। और इसको वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग सेफ स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए सेफ स्ट्रेस। क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। यानी अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के बीच के रेशियो को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अब देखते हैं तो इसका लिख लीजिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब समझते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस ये होता है, मान के चलिए कि कोई भी मटेरियल है, किसी भी प्रकार का मटेरियल है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि ये मेरा स्टील है, ठीक है। और इस पे जो है ये अल्टीमेट का मतलब क्या कि पूरा अंत तक उसका लोड हम लोग लगा देंगे। उसके अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि बाद अल्टीमेट स्ट्रेस जितना भी है किसी भी मटेरियल का, उसके बाद यदि हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, फेल कर जाएगा उसके बाद वो मटेरियल। तो सपोज मान चलिए कि ये स्टील है, इसका हम लोग रख लेते हैं 400 गीगा पास्कल ये लोड ये बियर कर सकता है। लेकिन इसका जब हम लोग डिजाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस तो इसको हम लोग 200 डिजाइन कर देते हैं। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस तो हमारा 400 है और वर्किंग स्ट्रेस हमारा 200 है। तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि मान चलिए कि किसी भी चीज़ का डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज़ का डिजाइन होता है, मान चलिए 400 का हम लोग इसका अल्टीमेट स्ट्रेस है, लेकिन हम 400 का ही लोड डिजाइन कर देंगे तो फिर यदि 400 से ज़्यादा लोड बढ़ा तो वो टूट जाएगा। तो कोई भी चीज़ मान चलिए कि डिज़ाइन करते हैं हम लोग, तो आदमी के हैबिटेट से आप सभी जानते ही हैं कि डिजाइनर जो है वो सोच के डालता है कि हम 200 ही दे रहे हैं, तो आदमी 200 से ज़्यादा भी यूज कर सकता है कभी कभी, क्योंकि उसका अल्टीमेट स्ट्रेस तो 400 है। तो मान चलिए कि 300 तक भी करेगा तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा 1 से बड़ा ही रहता है। और फॉर सेफ डिजाइन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, फॉर सेफ डिजाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू विल ग्रेटर देन 4। यानी सेफ डिजाइन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू है हमेशा 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो फैक्टर होता है। मान चलिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखा जाता है जहाँ पर मान चलिए कि ज़्यादा खतरा हो, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाने, जैसे डैम बना रहे हैं या रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जान माल की क्षति होती है, क्या कहते हैं, क्षति हो सकती है, वहाँ पर ज़्यादा खतरा है आदमी का, तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो ज़्यादा रख के चला जा सकता है। मान चलिए कि वैसे ही हम कोई एक कुर्सी डिजाइन कर रहे हैं तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा कम मान के चल सकते हैं, 2 मान के चल सकते हैं, 1 मान के चल सकते हैं। लेकिन वही हम डैम डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 10 डिजाइन करेंगे, 20 डिजाइन करेंगे, 25 डिजाइन करेंगे, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से डिजाइन करते हैं। तो यही था हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।